शेयर मार्केट जिसे सुनकर कुछ लोग उत्साह से उछल पड़ते हैं और कुछ लोग हमेशा उससे दूर भागने की कोशिश करते हैं, क्योंकि कुछ को ये बहुत मुनाफा देता है, कुछ को नुकसान। नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टॉक विद ओम में। मैं हूं ओम नाथ झा। आज समझेंगे आईपीओ क्या होता है, कैसे इसमें इतने पैसे बनते हैं और हम आईपीओ में इन्वेस्टमेंट कहां से कर सकते हैं। मान लीजिए कोई बिजनेस है और वो अच्छा चल रहा है, अब कंपनी उसे बढ़ाना चाहती है, इसके लिए ज़्यादा पैसे की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये पैसा आएगा कहां से? या तो कंपनी कर्ज ले, लेकिन उस पर उसे ब्याज देना होगा। एक दूसरा तरीका ये है कि वो अपना शेयर सार्वजनिक कर पैसा जुटाए, यानी जब कंपनी पहली बार अपनी शेयर पब्लिक को ऑफर करती है तो उसे आईपीओ कहते हैं। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आईपीओ कंपनी के शेयर की पहली सार्वजनिक बिक्री है। आईपीओ खरीदने वाले लोगों को बदले में कंपनी की हिस्सेदारी मिल जाती है। तो आईपीओ लाने के पीछे कई वजह हो सकती है। न्यू कंपनी अपने विकास के लिए पूंजी जुटाने के लिए सार्वजनिक बन सकती है। स्थापित कंपनी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए आईपीओ जारी कर सकती है। कुछ कंपनी अपनी व्यवसाय का खर्च चुकाने के लिए भी जारी कर सकती है। आईपीओ जारी करने की पूरी प्रक्रिया सेबी यानी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की निगरानी में होता है। कोई भी कंपनी जब अपना आईपीओ लाने की योजना बनाती है तो उसे सेबी के नियमों का पालन करना होता है। उसे आईपीओ लाने के कारणों से लेकर हर छोटी बड़ी बात बतानी होती है। आईपीओ निवेश कैसे किया जाता है? आईपीओ एक लिमिटेड वक्त के लिए ही खुलता है, यानी ये जो इशू पीरियड है मिनिमम 3 डेज और मैक्सिमम 10 डेज के लिए, इसको हम इशू पीरियड कहते हैं। तो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको इसी इशू पीरियड के अंदर अप्लाई करना होता है। जब आप आईपीओ लेते हैं तो आप सीधे कंपनी से शेयर खरीद रहे होते हैं। इसे प्राइमरी मार्केट कहते हैं। आईपीओ लेने के बाद कंपनी स्टॉक मार्केट पर लिस्ट हो जाती है। स्टॉक मार्केट पर शेयर को खरीदना बेचा जा सकता है। स्टॉक मार्केट सेकेंडरी मार्केट होता है। आप तय दिन के अंदर कंपनी की साइट पर जाकर या रजिस्टर्ड ब्रोकर से जरिए आईपीओ में निवेश कर सकते हैं। अब इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कोई एबीसी कंपनी है, उसे आईपीओ के जरिए 1000 करोड़ कलेक्ट करना है और इसके लिए कंपनी अपना 20% हिस्सा सेल करने वाली है। कंपनी ने इसके लिए 1 करोड़ शेयर्स निकाला। अब एक लॉट में कितना शेयर होगा, ये एक शेयर के प्राइस पर डिसाइड होगा। अब हमने अगर एक शेयर का प्राइस 1000 रखा है तो एक लॉट में से 15 ही शेयर जाएंगे तो प्राइस हो जाएगा 15,000। लेकिन अगर हमने एक शेयर का प्राइस 500 रख दिया तो फिर एक लॉट में 30 शेयर हो जाएंगे। जब पब्लिक आईपीओ में अप्लाई करती है तो ये जरूरी नहीं होगा कि हर किसी को ये अलॉटमेंट मिल ही जाए, क्योंकि एक कंपनी जितनी शेयर निकाल रही है उससे कहीं ज़्यादा शेयर्स के लिए पब्लिक अप्लाई कर सकते हैं और कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होगा, हर किसी को आईपीओ का अलॉटमेंट नहीं होता है और फिर इसे कंप्यूटर से रैंडम अलॉटमेंट किया जाता है और इसके बाद शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो जाता है। स्टॉक मार्केट में लिस्ट होने के बाद शेयर सेकेंडरी मार्केट में खरीदे और बेचे जाते हैं। जब तक शेयर स्टॉक मार्केट में लिस्ट नहीं होता है आप इन्हें बेच नहीं सकते हैं। एक बार जब स्टॉक मार्केट में शेयर लिस्ट हो जाते हैं तो पैसा और शेयर ये दोनों निवेश के बीच एक्सचेंज होते रहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में